गर्मियों में जब भी बाहर निकले एक तो काला चश्मा लगा के निकले, आंख को 2 से 3 बार ठंडे पानी का छींटा जरूर दें। और अगर घर में कोई बच्चा को नोटिस करें कि बहुत ज्यादा वो मोबाइल टीवी देखते हुए आंख को रब कर रहा है तो एक बार जरूर अपने डॉक्टर से मिले। ये इजीली कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी वजह से आगे चल के एक ज्यादा रब करने की वजह से केराटोकोनस नामक बीमारी होती है जिसका कि ट्रीटमेंट थोड़ा टफ है, तो इससे बचा जा सकता है। मैम बहुत गर्मी आ गया है और हमारा जो शहर है बेगूसराय है, ये इसमें पॉल्यूशन भी बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो पॉल्यूशन के कारण भी आंख डैमेज होता है, लोगों के आंख में पानी आ जाना या बार बार जो है आंख में दर्द होना, सर में दर्द होना, तो आंख से ये सब पॉल्यूशन के कारण भी हो सकता है। बिल्कुल, अभी आप जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, आप जनरली भी ऐसे लोगों से पूछिए, आपको 10 में से 6 इंसान बोलेगा कि उनके आंख में खुजली, कचकच, पानी, जलन नॉर्मल चीज। हमारे नाना नानी दादा दादी लगाते आए थे, आज तक तो किसी को कुछ हुआ नहीं। तो रोड पे तो सब चलते हैं, सबका एक्सीडेंट नहीं होता। तो उसी तरीके से ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक तरह से हम कालिक चीज, हम किसी पोर को बंद कर रहे हैं तो हाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस हम डायरेक्ट हाथ का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग जनरली पेरेंट्स को बोलते हैं अगर नजर गुजर उसके लिए लगाना चाहते हैं तो यहाँ लगाने आंख को। नवलोक हॉस्पिटल के अंतर्गत हमारे में सर्जरी, जनरल सर्जरी प्लस आंख के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध है और इसमें 1 भी रुपए का खर्च पेशेंट को उठाना नहीं पड़ता है ऑपरेशन के दौरान। क्या हो अगर आपके आंखों पे चश्मा लग जाए, क्या हो अगर आपके आंखों की रोशनी चली जाए? तो अभी हमारे साथ इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आइज स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूनम सिंह है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आंखों पे चश्मा क्यों लग जाता है। भगवान हम लोगों को बहुत अच्छा बनाते हैं मगर धीरे धीरे आंखों की रोशनी क्यों चली जाती है। तो कैसे समझ में आएगा कि हम लोगों के जो है आंखों में अब कोई खराबी आ गया है या इसका कैसे देखभाल करें? तो सबसे पहला सवाल मैडम आपसे यही रहेगा कि आंखों की रोशनी कैसे चली जाती है, कैसे चश्मा लग जाता है हम लोगों को? देखिए, हमारी आंखें हैं, इसका कुछ एक मानक तय है कि एक नॉर्मल इंसान की जो दृष्टि है इतनी होनी चाहिए। दूर दृष्टि जो है कि दूर तक देखने 6/6 बोला जाता है और नजदीक के लिए N6 बोला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि हमें पता कैसे चले कि हमको चश्मा लगा हुआ। एक तो बहुत कॉमन, जब इंसान को खुद सूझबूझ हो जाता है तो उसको समझ आता है हमको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। बट स्पेशली बहुत छोटे बच्चे में ये समझ में नहीं आता उनको कि हमको दिक्कत दे रहा है। तो एक होता है प्राइमरी चेकअप। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आपका बच्चा पहली बार स्कूल जाना स्टार्ट करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है हमको पता नहीं, एक जनरल चेकअप होना चाहिए। तो डॉक्टर क्या है, एक उनका मानक तय होता है कि यहाँ तक एक बच्चे को दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। प्लस हमारे जीवन में कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं कि जहाँ पे हमें दिक्कत हो चाहे नहीं हो हमें जांच करानी चाहिए। एक तो हो गया बच्चा जब पहली बार स्कूल जाना स्टार्ट हुआ। दूसरा, जब हमारी ग्रोथ एकदम पीक पे होती है 19-20 साल के एज में, यहाँ पे जो हम लोग दूर का जो दिखना कम होता है, जनरली देखा जाता है कि ज्यादा दिक्कत आती है, तो एक बार वहां चेकअप हो जाना चाहिए। तीसरा, 40 साल के एज में नजदीक का चश्मा लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम बहुत सारे लोग अभी भी आते हैं, उनको डर हो जाता है कि नजदीक मेरा रोशनी गायब हो रहा, कोई बीमारी तो नहीं हो गया। नहीं, हम जानते हैं इनको रिफ्रैक्टिव एरर बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव डिजीज नहीं बोला जाता। मतलब कि जस्ट कहिए एक थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है, कोई बीमारी नहीं है, तो सिंपल चश्मे से ठीक किया जा सकता। 40 साल के बाद कुछ ऐसे डिजीज हैं जो हम देखते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इफेक्ट करता है। तो ये सब आंख पे इफेक्ट करता है, तो साथ साथ उसका ग्लोकोमा का जांच हो जाता है। तो बहुत कॉमन सी चीज है कि पहला नंबर तो कुछ ऐसे माइलस्टोन है जिसमें हमको एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए। प्लस बीच बीच में आपको अपने बच्चे पे ध्यान देते रहना है, ये देना है कि आंखें तिरछी तो नहीं हो रही। अगर आंखें तिरछी हो रही इसका एक मतलब है उसको दिखाई नहीं दे रहा, रोशनी में आंख में कमी है। दूसरा, बच्चा टीवी के बहुत पास जाके देख रहा है, ठीक है, हम बड़े लोग अपना एसेस कर सकते हैं। जनरली बच्चों में ये होता है कि डायरेक्ट बच्चा 3.5-4 नंबर के साथ आता है, तो ये पेरेंट्स को, स्कूल में टीचर को एसेस करना है कि पहला दूसरा बेंच तक तो बच्चे को बढ़िया दिख रहा है, 6th बेंच जाते ही उसका होमवर्क ये छूटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, जैसे फोन देखने से भी बच्चों के आंखों पे कोई इफेक्ट पड़ता है? देखिए, फर्क पड़ता है। जनरली जब हम फोन ज्यादा, देखिए शरीर का नियम है, जो चीज हम ज्यादा करेंगे उसके लिए हम परफेक्ट बनते हैं। तो जब नियर वर्क हम ज्यादा करते हैं तो एक मायोपिया का थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ मोबाइल देखने से जो ज्यादा इफेक्ट करता है वो हमारे आंखें ड्राई होती हैं।
ठीक है। बहुत सारे बच्चे को देखिएगा जो ज्यादा मोबाइल देखते होंगे, वो बार बार पलक तेज झपकाएंगे, आंख मसलेंगे। तो रोशनी का जहां तक है थोड़ा तो डर है, बट मेन ड्राइनेस का खतरा रहता है। तो बच्चा बार बार क्या करेगा, आंख पलक झपकाएगा, इच करेगा, रब करेगा, और रब करने से आंख में सिलेंड्रिकल पावर बढ़ता है। जैसे एक चीज और भी देखते हैं कि जैसे बाबा रामदेव हो गए या बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आते रहते हैं कि ये दवाई खा लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो वो सबसे कोई इफेक्ट होता है कि हरा पालक खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, ये खा लीजिए, तो उससे बढ़ सकता है रोशनी अगर किसी का घट गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, उनका रहता है -3 नंबर लग गया, अब हम इसको डेली पालक ये खिलाएं तो उतर जाएगा। देखिए, इन जनरल पालक हो गया, गाजर हो गया, आंवला हो गया, इसमें विटामिन ए बहुत रिच अमाउंट में है, जो कि हमारे आंखों के लिए इन जनरल बढ़िया है। तो ये खाने से हमारे आंख प्लस शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चश्मा का पावर है वो उतर जाएगा। मतलब जिनके आंख जैसे जो स्वस्थ हैं वही स्वस्थ रह सकते हैं। और जो मान लीजिए कि अगर हमको चश्मा है, आज है -2 लग गया और हम पालक खा रहे हैं, तो ये चश्मा उतार नहीं सकते, लेकिन उसका बेनिफिट जरूर है कि कुछ ऐसी डिजीज है जो कि उससे ट्रीट होती है, वो ट्रीट हो सकती है। ये नहीं कि चश्मा का पावर, लोग डायरेक्ट इसको चश्मे के पावर से कोरिलेट करते हैं, तो वो नहीं। विटामिन ए रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे रतौंधी, तो बहुत बच्चों में देखा गया है कि वो खाने से उनमें वो दिक्कत सही हो गया, बट चश्मा का पावर उतर जाना ऐसा जनरली नहीं होता है। जैसे हम लोग ये भी देखते हैं आमतौर पे घरों में, जैसे हम लोग मैडम बच्चे की बात की, तो काजल लगाना, ये सब करना, तो इससे आंखों पे कोई इफेक्ट आ सकता है? जी आता है। काजल जो क्या है, हमारे आंखों में देखिए तो हर एक पिपनी के जड़ पे एक छिद्र होता है, ठीक है। हर छिद्र का इंपॉर्टेंस है, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुछ बच्चों को देखिएगा जन्म के कुछ दिन के बाद से आंख से पानी आना, थोड़ा कांची जैसा आना स्टार्ट हो जाता है, तो इनमें हम लोग काजल लगाना बिल्कुल मना करते हैं, ठीक है। इसकी 2 मान्यता है। एक तो बोलते हैं काजल लगाने से आंख बड़ी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे आंख का बड़ा होना, छोटा होना जो होता है, हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। वो तत्काल देखने में बस लगता है बड़ा हो गया, पर बड़ा नहीं होता, लेकिन आंख में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। अब आप बोलिएगा हमारे नाना नानी दादा दादी लगाते आए थे, आज तक तो किसी को कुछ हुआ नहीं, तो रोड पे तो सब चलते हैं, सबका एक्सीडेंट नहीं होता। तो उसी तरीके से ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक तरह से हम कालिक चीज, हम किसी पोर को बंद कर रहे हैं तो हाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस हम डायरेक्ट हाथ का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग जनरली पेरेंट्स को बोलते हैं अगर नजर गुजर उसके लिए लगाना चाहते हैं तो यहाँ लगाने, आंख को अवॉइड किया बचा के रखना चाहिए। अभी देखिए मैम, बहुत गर्मी आ गया है और हमारा जो शहर है बेगूसराय है, ये इसमें पॉल्यूशन भी बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो पॉल्यूशन के कारण भी आंख डैमेज होता है, लोगों के आंख में पानी आ जाना या बार बार जो है आंख में दर्द होना, सर में दर्द होना, तो आंख से ये सब पॉल्यूशन के कारण भी हो सकता है। बिल्कुल। अभी आप जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, आप जनरली भी ऐसे लोगों से पूछिए, आपको 10 में से 6 इंसान बोलेगा कि उनके आंख में खुजली, कचकच, पानी, जलन नॉर्मल चीज है। क्या है, अभी के मौसम में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें बच्चों के, खासकर छोटे बच्चों को आप देखेंगे आंख लाल रहेगा मटमैला जैसा, तो एक वीकेसी टाइप का जो सीवियर एलर्जिक टाइप की बीमारी बहुत कॉमन है, जिसमें कि खुजली होती है, कचकच, तो हम लोग उसमें बहुत रगड़ते हैं तो चश्मे के नंबर आने के चांसेस रहते हैं। प्लस हमारे जो कॉर्निया है उसमें छोटे छोटे इरोजन्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग बोलते हैं गर्मियों में जब भी बाहर निकले, एक तो काला चश्मा लगा के निकले, आंख को 2 से 3 बार ठंडे पानी का छींटा जरूर दें। और अगर घर में कोई बच्चा को नोटिस करें कि बहुत ज्यादा वो मोबाइल टीवी देखते हुए आंख को रब कर रहा है, तो एक बार जरूर अपने डॉक्टर से मिले। ये इजीली कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी वजह से आगे चल के एक ज्यादा रब करने की वजह से केराटोकोनस नामक बीमारी होती है, जिसका कि ट्रीटमेंट थोड़ा टफ है, तो इससे बचा जा सकता है। मैम बहुत आ जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आंख है, क्योंकि अगर रोशनी ही नहीं रहेगा तो हाथ पैर कितना भी काम कर ले कोई फायदा नहीं है। तो अभी एक सरकार का जो योजना आया है आयुष्मान कार्ड, तो हमारी ये जो क्लिनिक है इसमें क्या क्या लोग बेनिफिट उठा सकते हैं उस कार्ड के थ्रू? जी, इस हॉस्पिटल नवलोक हॉस्पिटल के अंतर्गत हमारे में सर्जरी, जनरल सर्जरी प्लस आंख के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध है।
उपलब्ध है और इसमें एक भी रुपए का खर्च पेशेंट को उठाना नहीं पड़ता है ऑपरेशन के दौरान। तो ऑपरेशन, हम आंख की बात करें तो लेंस का खर्चा हो गया, हमारे ऑपरेशन का जो खर्च हो गया, खाने पीने, दवाई, चश्मा, जो काला चश्मा, यहाँ मतलब तक का चश्मा भी यहीं से मिल जाता काला है। चश्मा, हाँ। ठीक है, यहाँ तक का पूरा खर्च आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही किया जाता है। पेशेंट को 1 रुपए की भी खर्च नहीं होती ऑपरेशन रिलेटेड। और अगर दूसरा अगर बोलेंगे तो सर्जरी विभाग में सर हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्जरीज है, जनरल सर्जरी, वो भी आयुष्मान भारत में पूरी तरह यहाँ मुफ्त में। जैसे क्या होता है ना कि ज्यादातर जो है अधिक उम्र वालों को ना मोतियाबिंद हो जाता जी है, जी तो उनसे रिलेटेड जो है सारी सुविधा मिल सकती है यहाँ पे। जी बिल्कुल। और सिर्फ मोतियाबिंद ही नहीं, मोतियाबिंद तो जिनका हो वो फ्री होगा। आंख से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हो आयुष्मान भारत के अंदर फ्री है, हम ऑलरेडी कर रहे हैं जी, जो है उस बिल्कुल कार्ड के थ्रू मिल मिल जाता है जी। अगर कुछ सर्जरी जो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं तो जहां भी आयुष्मान भारत की सुविधा है वहां उनको रेफर कर देते हैं, और मैक्सिमम सर्जरी आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम यहाँ मुफ्त में कर रहे हैं। तो देखिए अभी हमारे साथ आइज स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूनम सिंह थी। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है आंखों की सुरक्षा करे और कैसे पता चले कि हमारे आंखों में कोई ना कोई बीमारी है या किस तरह से उसको सुधारा जाए।